हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे MT एजुकेशन चैनल में। आज हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड पर। वक्फ बोर्ड आखिरकार है क्या, आइए देखते हैं। वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड का मतलब है अल्लाह के नाम, यानी ऐसी ज़मीनें जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम नहीं। वक्फ बोर्ड का एक सर्वेयर होता है, वही तय करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है, कौन सी नहीं। इस निर्धारण के 3 आधार होते हैं। अगर किसी ने अपनी संपत्ति वक्फ के नाम पर दी है, अगर कोई मुसलमान या मुस्लिम संस्था ज़मीन की लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है, या फिर सर्वे में ज़मीन का वक्फ संपत्ति होना साबित हुआ है। वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज की ज़मीनों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था, जिससे इन ज़मीनों के बेजा इस्तेमाल को रोकने और गैरकानूनी तरीक़ों से बचने पर रोकने के लिए बनाया गया था। इस ज़मीन को यह बोर्ड कैसे काम करता है? वक्फ बोर्ड देश भर में जहाँ भी कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाता है, उसके आसपास की ज़मीन को भी अपनी संपत्ति करार दे देता है। इन मज़ारों आसपास की ज़मीनों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाता है, चूँकि 1995 का वक्फ एक्ट कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई ज़मीन वक्फ की संपत्ति है, तो यह साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं, बल्कि ज़मीन के असली मालिक की होती है कि वो बताए कि कैसे उसकी ज़मीन वक्फ की नहीं है। 1995 का कानून यह ज़रूर कहता है कि किसी निजी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड का अपना दावा नहीं कर सकता, लेकिन यह तय कैसे होगा कि संपत्ति निजी है। अगर वक्फ बोर्ड को सिर्फ लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है, तो उसे कोई दस्तावेज़ या सबूत पेश नहीं करना है। सारे कागज़ सबूत उसे देने हैं जो अब तक दावेदार रहा है। कौन नहीं जानता कि कई परिवारों के पास ज़मीन का पुख्ता कागज़ नहीं होता। वक्फ बोर्ड इसी का फ़ायदा उठाता है, क्योंकि उसे कब्ज़ा जमाने के लिए कोई कागज़ नहीं देना है। आखिरकार वक्फ अधिनियम 1995 को भारत में वक्फ संपत्तियों, धार्मिक बंदोबस्ती के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह वक्फ परिषद राज्य वक्फ बोर्डों को मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्ति और कार्यों के साथ साथ मुतवल्ली के कर्तव्यों का भी प्रावधान करता है। SC ऑन वक्फ लॉ लाइव। वक्फ बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं होगी। SC को केंद्र का भरोसा वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि धारा 9 और 14 के तहत वक्फ काउंसिल और बोर्ड में नियुक्ति नहीं की जाएगी। वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति हो सकती है, जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान कर सकता है। इस दान की हुई संपत्ति की कोई भी मालिक नहीं होता। दान की हुई संपत्ति का मालिक अल्लाह को माना जाता है, लेकिन उसे संचालित करने के लिए कुछ संस्थान बनाए गए हैं। मैं समझता हूँ कि आपको वक्फ बोर्ड से संबंधित काफ़ी चुनिंदा जानकारी दे दी गई है, जो कि काफ़ी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। सिर्फ आजकल चर्चा में वक्फ बोर्ड है, तो इसी वजह से लोगों को कुछ जानकारी मिली है। कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और